हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मास क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसका आज जो है पहला क्लास है त्रिकोणमिति का। आज हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितना भी बेसिक चीज है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, ये बिहार बोर्ड का मैट्रिक जो परीक्षा होता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव भी बनता है, 2 नंबरी भी और 5 नंबरी। यानी ये चैप्टर जो है आपको बिहार बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न जो है आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। जो भी क्लास में हम पढ़ाते हैं उसको जो है आप लोग पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद जो है आप जो इससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसको सॉल्व कीजिए अपने बुक से, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए। यानी आप लोग जो है इस चैनल पे आराम से पूरा कोर्स फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को इसी चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का वीडियो जो आप लोग को फ्री में अपलोड किया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपका दोस्त है तो दोस्त को भी शेयर कीजिए। दोस्त तो सभी के पास है, तो अपने दोस्तों को साथ में शेयर कीजिए ताकि आप लोग भी पढ़िएगा, आपका दोस्त भी पढ़ेगा, क्या साथ में पढ़िए सभी लोग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। तो चैप्टर 8 नंबर है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति के बारे में जो है पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्राइगोनोमेट्री। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना, इस चैप्टर से 5 नंबरी एगो फिक्स है। 5 नंबर का एगो क्वेश्चन क्या है? फिक्स है। और 2 नंबरी तो 3 गो 4 गो पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव तो 10 गो 15 गो तक पूछ लिया जाता है। यानी ये जो चैप्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसीलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग यह चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, और जो भी प्रश्न है उसको जो है अच्छी तरह से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि त्रिकोणमिति शब्द जो है कहाँ से है? तो त्रिकोणमिति शब्द जो है ना ग्रीक मूल शब्दों से मिलकर बना विकसित हुआ है। यानी ये जो है ना त्रिकोणमिति शब्द ये ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो ये त्रिकोणमिति जो है ना, त्रि का मतलब क्या होता है? 3। यानी ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। इसका अर्थ क्या होता है? 3। और गौण मतलब क्या होता है? भुजा। गौण मतलब क्या होता है? भुजा। और यानी भुजा या कोण। तो उसके बाद मेट्रोन मतलब क्या होता है? मापन। तो यानी त्रिकोणमिति में क्या होता है? किसके बारे में बात करते हैं? 3 भुजाओं या 3 कोणों का मापन के बारे में बात करते हैं। यानी मापने से लेके उसके यानी मापते हैं, भुजाओं को और कोणों को मापते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है? तो यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंधों यानी रिलेशंस का गहन अध्ययन करते हैं। यानी इस चैप्टर में हम क्या चीज के बारे में जानते हैं? तो इस चैप्टर में त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं कि त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंधों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। या अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हम जो है किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? तो त्रिकोणमिति में जो है हम क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग को पता होगा ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका क्या होगा? एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। जैसे देखिए ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसका एक कोण 90 डिग्री हो गया ना, ये समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए P है, ये Q है, और ये क्या है? R। तो ये हो गया क्या? 90 डिग्री। क्या हो गया? ये 90 डिग्री। समझ गए ना? तो यही क्या है? समकोण त्रिभुज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जान गए ना गणित यानी त्रिकोणमिति क्या होता है? तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? भुजा तथा कोणों के बीच संबंधों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसके बाद इसका उपयोग क्या है? देखिए, बहुत स्टूडेंट कहता है कि पता है आप लोग शॉर्ट वीडियो देखे हैं? शॉर्ट वीडियो में क्या करता है कि वीडियो बनाता है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे कर करके। वो क्या करता है पता है? सही से तो पढ़ा नहीं, वो मतलब त्रिकोणमिति को समझ नहीं पाया कि त्रिकोणमिति का आखिर यूज क्या है।
त्रिकोणमिति हम पढ़ते का है, समझ गए ना, और सीधे क्या कर देता है, गणित को बदनाम कर देता है। पता है त्रिकोणमिति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इसका उपयोगिता इसमें बता, प्राचीन काल से ही इसका उपयोग खगोल विज्ञान में तथा आज के समय में इंजीनियरिंग, मैपिंग, नेविगेशन में बड़े स्तर पर किया जाता है। पता है, यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है ना खगोल विज्ञान, यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह का दूरी कितना है ये पता करने में, एक यानी उपग्रह है दूसरा उपग्रह है यानी इसका दूरी पता करने में, यानी खगोल विज्ञान में भी जो है ना क्या कर, खगोल विज्ञान पता है ना, ग्रह उपग्रह तारा के बारे में जो अध्ययन किया था ना उसी को कहा जाता है खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान में भी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। यानी प्राचीन काल से त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है खगोल विज्ञान में किया जाता था, लेकिन अभी फिलहाल में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी खगोल विज्ञान में तो किया ही जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग में किया जाता है, यानी क्या, और मैपिंग में। अब एगो चीज देखिए, एगो चीज पता है, जैसे देखिए यहाँ पे एगो कथी है, मीनार है, मान लीजिए क्या है, मीनार है। अभी मीनार का ऊंचाई हमको नहीं पता है, ठीक है, हम मापे नहीं, लेकिन जब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो हमको पता है कि हम देख रहे हैं, ठीक है, और कितने डिग्री कोण पे देख रहे हैं, मान लीजिए 60 डिग्री कोण से हम इसको देख रहे हैं, समझ गए। अब मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री है, सॉरी 30 मीटर की दूरी पर हम खड़ा है, इसे त्रिभुज ए बी सी, यानी मान लीजिए ये एक मीनार है और हम 30 मीटर दूरी पर खड़ा है और 60 डिग्री कोण से इसको हम मीनार के ऊपर वाला ऊंचाई को देख रहे हैं, तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगा। अब एगो चीज देखिए, बगैर मापले हम इसको बता दिए, बताइए कहेगा कि त्रिकोणमिति के कोई यूज कहाँ है, और त्रिकोणमिति का तो बहुत सारा यूज है, समझ गए ना। यानी यहाँ से हम इसको मापे नहीं, लेकिन हम पता कर लिए कि तो इसका मीनार का ऊंचाई क्या है, इसी चैप्टर में बताएंगे। यानी त्रिकोणमिति चैप्टर में ही आप लोग पढ़िएगा क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है, उसमें आप लोग को जो है बहुत सारा सवाल है इसमें, उसमें से एगो 5 नंबरी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें बताया जाएगा कि कैसे अगर ये मीनार की ऊंचाई दे है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, समझ गए, यानी बिना नापे, समझ गए ना। चलिए, तो इसका उपयोग जो है खगोल विज्ञान में किया जाता है, इंजीनियरिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, समझ गए। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है कि समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग पता है, वैसा त्रिभुज जिसका क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर, ये समकोण त्रिभुज है ना, तो इसी को जिस कोण का माप 90 डिग्री होगा यानी उसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। तो ये जिस कोण का माप, इस कोण का माप 90 डिग्री है ना, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण ही सिर्फ क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, समझ गए। उसके बाद देखिए, तो देखिए क्या कर रहा है कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का सूक्ष्म विश्लेषण, त्रिकोणमिति का संपूर्ण आधार केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर टिका हुआ है। यानी हम इससे पहले ही बता दिए हैं कि त्रिकोणमिति में जो है ना, जो त्रिभुज का अध्ययन करेंगे वो होगा समकोण त्रिभुज। यानी त्रिकोणमिति में हमको न्यून कोण त्रिभुज से, अधिक कोण त्रिभुज से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल हमको किससे मतलब है, समकोण त्रिभुज से। इसमें जो है केवल समकोण त्रिभुज के ही बारे में जानना है। तो हम भुजाओं को पहचानने का 3 अचूक नियम, तो सबसे पहला क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये पी क्यू आर, ये तो 90 डिग्री फिक्स है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये जो है लंब, ये 90 डिग्री कोण है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा ना क्या, भुजा, ये कहलाएगा कर्ण, हाइपोटेनस। क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा, समझ गए ना। इसको किससे सूचित करते हैं, एच से। अब ध्यान दीजिए, कर्ण फिक्स है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, याद रखिएगा कि ये जो है लंब, ये यानी समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, ये फिक्स है। लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं है। अगर हम यहाँ पे इस कोण से चलते हैं, ये इसको हम कोण मान ले, थीटा मान ले, इसके सामने वाला भुजा ये जो होगा ना, ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। लंब को शॉर्टकट में क्या कहते हैं,
पी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब जो इस कोण को हम लिए माने हैं, इस कोण से जो सटा हुआ भुजा होगा ना, यही क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो समझ गए ना। अब देखिए ये कोण हम माने थे, थीटा इसको माने थे, तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाया, लंब, और इसके सटा हुआ भुजा क्या कहलाया, आधार। और जो समकोण के सामने वाला भुजा होता है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। आधार को क्या बोलते हैं, बेस, बी से डिनोट करते हैं। लेकिन हम एक और त्रिभुज बनाते हैं, ये जो है पी क्यू आर, यहाँ पे हम थीटा इसको मान लेते हैं, कोण इसको मानते हैं। तो पता है, देखिए ये तो समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण फिक्स है। समझ गए ना, यहाँ पे कर्ण क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन याद रखिए यहाँ पे ये आधार था ना, लेकिन यहाँ पे ये आधार नहीं होगा। यहाँ पे ये जो कोण है ना, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, ये लंब होगा। तो यहाँ पे लंब क्या होगा, क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार। समझ गए ना। इसको बी से डिनोट करेंगे, इसको एच से डिनोट करेंगे, इसको पी से डिनोट करेंगे। समझ गए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, यानी ये सवाल बनाते वक्त जो है ना, ये बात याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम कोण मान रहे हैं, तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, और जो कोण से सटा हुआ भुजा है ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब इसमें देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पे देखिए क्यू आर क्या था, आधार था, लेकिन यहाँ पे क्यू आर क्या है, लंब है, क्योंकि कोण चेंज हो गया है। तो जो हम कोण मानेंगे ना, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब, और जो इससे सटल वाला भुजा क्या होगा, आधार होगा। समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए कर्ण त्रिभुज के 90 डिग्री कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होता है और यह कभी नहीं बदलती है। यानी कर्ण जो होता है समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया लंब ना, लंब, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, इसके सामने वाला समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, और इसके सामने ये सटल वाला भुजा आधार। पी क्यू आर। अब देखिए कर्ण ना, अब लंब, ये जो होता है ना कर्ण, ये जो होता है त्रिभुज के, यानी ये सबसे बड़ी भुजा होता है। उसके बाद तो परपेंडिकुलर को किसे डिनोट करते हैं, पी से। जिस विशिष्ट न्यून कोण, यानी जिसको ये क्या है, न्यून कोण है। देखिए केवल एक ही समकोण होगा, समकोण से छोटा को देखिए, याद रखिए न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। और 90 डिग्री से बड़ा रहेगा, 180 डिग्री से छोटा रहेगा, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो होता है ना, क्या होता है, थीटा, ये न्यून कोण होता है। तो जिस विशिष्ट न्यून कोण की बात प्रश्न में की जा रही है, उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। यानी अगर कोण आर की बात कर रहा है ना, तो कोण आर की बात कर रहा है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू। अगर इसका ई कोण ले लेगा, कोण पी ले लेगा, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। इसके बाद आधार क्या कर रहा है, अध्ययन किए जा रहे कोण, यानी इस कोण के साथ लगी हुई संलग्न भुजा, यानी इससे जो सटल होगा ना, सटल वाला भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। बात बुझ गया। चलिए आगे बढ़िए। अब है कि सावधान, वही अधिकांश विद्यार्थी यही गलती करते हैं, लंब और आधार हमेशा फिक्स नहीं होते हैं, वे चुने गए कोण के अनुसार गतिशील रूप से बदलते हैं, और कोण बदल जाएगा तो लंब और आधार क्या होगा, बदल जाएगा। चलिए अब जो है केस 1 में आप लोग को तभी हम जस्ट बताए हैं ना, केस 1 में बनाते हैं वो ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है, यानी न्यू मुख्य कोण क्या है, सी है, तो इसको थीटा मान लेते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, लंब ए बी, इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये लंब हो गया, क्या हो गया,
लंब आप लोग को तो अभी बताइए किए हैं। और देखिए आधार BC, ये क्या, इससे सटल वाला भुजा क्या हो गया, आधार। तो ये इसका संलग्न भुजा क्या कहलाया, आधार कहलाया। सब कुछ आज हम लेके आए हैं बोर्ड पे भी, और आप लोग को इसे भी हम बता दिए हैं। कर्ण क्या, AC, समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण है, समझ गए ना। तो थीटा यहाँ पे क्या था, C था, ये थीटा था, इसीलिए इसका लंब हो गया AB, आधार हो गया BC, और कर्ण हमेशा क्या है, AC। लेकिन अगर हम चेंज कर दे थीटा का मान ABC, ये तो 90 डिग्री है। देखिए थीटा क्या है, A है, यानी कोण ये है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, है ना। लंब क्या होता है, A के सामने वाला भुजा, A है ना, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। और इससे सटल वाला भुजा क्या होगा, आधार होगा। और कर्ण क्या हो गया, AC, ये तो फिक्स है कर्ण, समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण है। समझ गए। चलिए अब देखिए आराम से, अब आ गया कि हम अब ये जानेंगे कि इसका त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसके बारे में हम आज जो है जानेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो है त्रिकोणमिति में 6 गो अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। समझ गए होंगे। तो 6 गो अनुपात होता है त्रिकोणमिति में। कितना होता है अनुपात, 6 गो रेशियो। और देखिए अब हम त्रिभुज को बना लेते हैं पहले। चलिए पहले त्रिभुज बनना क्या है, बहुत जरूरी है। ये है A, इसको मान लेते हैं B, इसको क्या मान ले, C, थीटा बाय समकोण। अब देखिए साइन थीटा लंब बराबर लंब बटा कर्ण, यानी क्या हुआ पता है। मान लीजिए कि ये थीटा है, ये तो थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो ये लंब है, ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो सुनिए ध्यान से, यानी क्या है, ये जो अनुपात का नाम दिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक थोड़ा सा डाउन हो गया था, जिसके कारण वीडियो को रोकना पड़ गया था। देखिए तो हम सबसे पहले जानेंगे क्या, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, तो देखिए साइन थीटा जो होता है ना, लंब बट्टा कर्ण का जो है ना, लंब बट्टा कर्ण, इसी का जो है ना नाम दे दिया गया क्या चीज, एक, यानी ये जो अनुपात है ना, इसी अनुपात का एगो नाम क्या दे दिया गया, साइन थीटा। समझ गए ना। ये जो लंब बट्टा कर्ण है, इसी का नाम क्या दे दिया गया, ये साइन थीटा। और आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण को जो क्या नाम दे दिया गया, कॉस थीटा। यानी आधार बट्टा कर्ण का नाम क्या दे दिया गया, कॉस थीटा। और टेन थीटा, टेन थीटा को क्या, टेन थीटा किसका नाम पड़ा हुआ है, तो लंब बट्टा आधार जो है ना, इसी का नाम पड़ गया है क्या चीज, टेन थीटा। तो सबसे पहले एक लाइन में इसको लिख देते हैं। वैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। और देखिए साइन का जो है ना उल्टा, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, यानी एक बट्टा कॉसेक थीटा होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर एक बट्टा साइन थीटा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर एक बट्टा साइन थीटा। तो याद रखिएगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है एक बट्टा कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक बट्टा कॉस थीटा। समझ गए ना। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। और उसके बाद
कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा में लंब होता है। क्या होता है? आधार बट्टा में लंब। इसको याद रखिए। ये जो है ना, याद रखना बहुत जरूरी है, समझ गए? ये याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए अब जो है इसको याद करने का एक ट्रिक क्या है से देखिए, यहाँ पे इसको याद करने का एक ट्रिक है लाल कक्का, लाल LAL, लाल कक्का, K/K/A, लाल कक्का। और दूसरा कक्का लाल। अब सुनिए ध्यान से, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, समझ गए? आधार बट्टा कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। उसके बाद लंब बट्टा आधार क्या होता है? टेन थीटा। उसके बाद कर्ण बट्टा लंब क्या होता है? कोसेक थीटा। उसके बाद कर्ण बट्टा आधार क्या होता है? सेक थीटा। और उसके बाद आधार बट्टा लंब क्या होता है? कॉट थीटा होता है। समझ गए ना? तो लाल कक्का, लाल कक्का, कक्का लाल, तो याद रखिएगा लाल कक्का, कक्का लाल। तो लिख दीजिएगा ऊपर में लाल, लिया में कक्का, लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण कॉस थीटा, लंब बट्टा आधार टेन थीटा, कर्ण बट्टा लंब कोसेक थीटा, कर्ण बट्टा आधार सेक थीटा, आधार बट्टा लंब कॉट थीटा। समझ गए ना? तो लाल कक्का, कक्का लाल, समझ गए? लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, लाल, लाल कक्का, है ना? तो लाल कक्का, कक्का लाल, समझ गए ना? चलिए, तो ये जो है ना 6 त्रिकोणमिति अनुपात जो है ना, याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। अब चलिए इसके बाद जो है ना इसका फॉर्मूला कुछ और देख लेते हैं। तो याद रखिएगा टेन थीटा बराबर जो होता है ना, टेन थीटा बराबर वो क्या होता है? साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। समझ गए होंगे ना? चलिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। समझ गए? अब देखिए ध्यान से, आप लोग को हम पहले से बताए क्या साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा को अगर हम कोसेक थीटा से गुना करते हैं तो एक आता है। कैसे? तो देखिए साइन थीटा, ठीक है यहाँ पे, और हम इससे पहले बताए कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा हुआ ना? तो इस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया था, कितने आ गया? 1। इसी तरह से कॉस थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो इसका मान 1। टेन थीटा और टेन थीटा गुने कॉट थीटा को लिखेंगे 1/tan थीटा। तो टेन थीटा से टेन थीटा कट गया ना, तो इसका मान कितना आएगा? 1। समझ गए? तो अगर परीक्षा में, यानी परीक्षा में तो ऐसे नहीं देख पूछा जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लिया जाए, लेकिन ऐसे पूछा सवाल में इसका बहुत यूज होता है। समझ गए? याद रखिएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1। और इधर याद रखिएगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। चलिए, अब जो है इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी का क्या प्रमेय है कि जब भी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा ज्ञात हो तो इसका उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कब करते हैं? जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ है, कोई दो भुजा दिया हुआ है और कोई तीसरा भुजा निकालना है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का योग, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कर्ण निकालने का क्या है सूत्र? कर्ण निकालने का क्या है सूत्र? एच बराबर
एच यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, समझ गए। और लंब निकालने का लंब निकालने का क्या सूत्र, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और फिर आधार निकालने का क्या सूत्र, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, समझ गए ना। अगर लंब और आधार दे लिया तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण दे लिया आधार दे लिया तो लंब निकाल सकते हैं, और कर्ण और लंब दे लिया तो आधार निकाल सकते हैं, समझ गए ना। तो आधार निकालने के लिए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, समझ गए। चलिए तो आराम से निकल जाएगा, कोई भी दुगो दे लेगा ना। जैसे मान लीजिए एगो एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए हमको आधार दिया है, इसे लिखते हैं, आधार दिया है 5 सेंटीमीटर और लंब दिया है 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण निकालना है, समझ गए। निकालिए कर्ण आप लोग। तो कर्ण निकालने का क्या सूत्र, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो पी कितना दिया है, पी देखिए कितना दिया है 12, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में बी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर कितना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ेंगे तो कितना होगा 169 हो जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर। बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी एच का मान कितना हो गया 13 सेंटीमीटर आ गया। तो कर्ण दे रहेगा, यानी लंब और आधार दे रहेगा तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण और लंब दे लिया तो आधार निकाल सकते हैं, समझ गए। चलिए अब जो है इससे रिलेटेड हम सवाल जो है देखते हैं, क्या है सवाल। सवाल क्या है देखिए, पहला सवाल क्या है दिया हुआ कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है या 90 डिग्री का है, यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो लिखित का मान पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालने के लिए कॉस थीटा का मान, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हम साइन थीटा का मान निकाले चाहे कॉस थीटा का मान, रुक जाइए एक सेकेंड।